ठीक है, देर आर 10 ways टू मेक मनी ऑन इंस्टाग्राम। लेट्स सी द फर्स्ट पेज। ब्रांड डील्स। ठीक है, हाउ टू प्रमोट इट बेटर फॉर कन्वर्जन। तो सबसे पहले तो ब्रांड डील है जो मैंने पहला अभी आपको दिखाया। लेकिन अब मैं आपको ये दिखाऊंगा कि बढ़िया से बढ़िया तरीके से ब्रांड डील कैसे मतलब प्रमोट की जा सकती हैं, ताकि मुझे कुछ दिख क्यों नहीं रहा है। एक सेकेंड। हाँ, तो स्क्रीन चली गई भाई। स्क्रीन ही दिख रही है ना भाई, एक मिनट। देखो, अभी ब्रांड डील हैं, लेकिन ब्रांड डील, अच्छी ब्रांड डील कैसे होनी चाहिए, उसके लिए आपके आपके पास में एक अच्छा क्रिएटिव क्रिएटिव माइंड होना चाहिए, ताकि जो ब्रांड आए तो आप उसको पिच कर पाओ और उनको समझा पाओ कि भाई हम आपका प्रोडक्ट इस तरह से करेंगे। कई बार क्या होता है कि ब्रांड ने बंदे हायर कर रखे हैं 20-20, 25-25, 30-30 हजार में, वो उनके लिए काम कर रहे हैं, उनको कंटेंट क्रिएशन का कुछ नहीं पता ज़्यादा। उनको यही है बस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कम्युनिकेट करना है और काम करवाना है ना। आपको तो वो बोल देंगे, चैट जीपीटी से छाप के स्क्रिप्ट दे देंगे आपको। और लेकिन अगर कन्वर्जन नहीं आएगा तो ब्रांड आपको बोलेगा। मान लो ब्रांड ने आपको 50,000 रुपये दिए, उस 50,000 रुपये देने इसी शर्त पे देता है ब्रांड, उसका कन्वर्जन एटलीस्ट 5 लाख हो, 2 लाख हो, 3 लाख हो। आराम। फ्री में कोई पैसा क्यों देगा अगर आपके पेज से या फिर आपके उससे उनके वेबसाइट पे या फिर उनके प्रोडक्ट पे ट्रैफिक बढ़ ही नहीं रहा है। तो ये चीज देखेंगे कि ये चीज मतलब एक अच्छे खासे फॉलोअर वाले वाले के भी कई बार में अच्छी ब्रांड वैल्यू नहीं होती, क्योंकि वो अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाते अपने एडवर्टीजमेंट को, या फिर जिस चीज का भी वो प्रमोशन कर रहे हैं। सीधे सीधे बोल देंगे ये इतने में, ये है वो है। इन्फॉर्मेशन किसको चाहिए, वो तो कहीं भी मिल जाएगा। तो देखते हैं हमारे पास में रेलेवेंट वीडियोस हैं क्या उसके लिए। ब्रांड प्रमोशन, हाउ टू प्रमोट फॉर बेटर कन्वर्जन। आपने स्क्रीन शेयर की है क्या? मैं कर रहा हूँ बस, अलाउ मी। ओके। ठीक है, एक और चीज कह देता हूँ उससे पहले कि अभी ये क्लास आज खत्म हो रही है, दैट डजंट मीन कि मैं आज के बाद कुछ नहीं बताऊंगा। कभी भी कोई भी चीज़ सीखनी है, एक आधे घंटे के लिए हम कभी भी बैठ जाएंगे और आप अपना काम करते रहो बस। कभी भी किसी भी चीज़ के लिए कोई भी हेल्प चाहिए, कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हो उससे पहले बैठ जाएंगे, उसके स्क्रिप्टिंग के लिए बैठ जाएंगे। कभी इस चीज़ का वो ज़्यादा वो मत सोचना। ठीक। ठीक है, हाँ जी। ठीक है भाई। चलो, तो ब्रांड डील में सबसे पहले मैंने बताया था, ये है कि ब्रांड डील्स, हाउ टू प्रमोट इट फॉर बेटर कन्वर्जन। कन्वर्जन समझते हो सब लोग? मान लो मेरे हाँ भाई। मेरे वीडियो पे 100 व्यूज आते हैं और 100 व्यूज में से एक बंदा खरीदता है, तो 1% का कन्वर्जन हो गया। अगर 100 व्यूज आते हैं, 10 बंदे खरीदते, तो 10% का कन्वर्जन हो गया। तो इसका मतलब कन्वर्जन रेशियो मेरा अच्छा है। तो उसी चीज को एक अच्छे कन्वर्जन रेशियो में कैसे बदल सकते हैं, अगर आप किसी का प्रोटीन पी रहे हो, या किसी का शेकर जो है कुछ भी मतलब उसकी प्रमोशन कर रहे हो, तो एक वीडियो है उसे देखते हैं। दिख रहा है स्क्रीन? हाँ जी। हेलो। 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 गेट के अंदर आ गया हूँ। यहाँ जो है बहुत गगनचुंबी इमारतें बनी हैं। कहाँ आ गए? घुसने कैसे दिया? गुटखा खाए हैं क्या? हाँ। अरे तो लेबर समझ के भेज दिया होगा। फूफा। एक, दो। फूफा। फूफा है कि फफूंद है? इधर से उधर, इधर से उधर। फूफा। 5, 5। फूफा प्रणाम। बहुत ऊंचा है सुमेर। मैंने कहा, अरे ये मेरे हाउस हेल्प, हाउस हेल्प है। हाउस हेल्प क्या होता है? हाउस हेल्प फूफा, हाउस मतलब घर, हाँ? और हेल्प मतलब मदद। तो जिसने मेरी घर से निकलने में मेरी मदद की, मेरी शक्ति, मेरी साइड हो, मेरे फूफा। अच्छा, मतलब मैं। यस फूफा, ये है पारिक। अरे डॉग से लाऊ नहीं, आइए। क्या है ये? क्या है ये? स्विमिंग पूल, मतलब तालाब। ये है जिम, बॉडी बनाने के लिए। और फूफा वो जो ऊपर वाला माला देख रहे हैं,
फूफा, फूफा उधर ही ऊपर से भी टांग टूट जाएगी। ये रुक ही नहीं रहा है सुमेर। लीजिए जाइए, अब तो घर तो दिखाया ही नहीं। घर बाद में देख लीजिएगा, जाइए। बिना घर देखे नहीं जाऊंगा। अरे जाइए, इंसल्ट हो रही है आपकी, जाइए। इंसल्ट हो चुकी है, मतलब शहर में आके गगनचुंबी इमारतों में रहने लगे तो इंसल्ट होने लगी। देसी लग रहा हूँ ना मैं। देसी होना दिक्कत नहीं है फूफा, ये गुटका दिक्कत है। गुटका गुटका से सोशल लिमिट गिरती है क्या? और नहीं तो क्या, देखिए ऑलरेडी कितनी इंसल्ट हो चुकी है आपकी, अभी आप जाइए। अरे सुमेर बेटा, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरी सोशल लिमिट बनी रहे प्लीज। फूफा अगर आप सच में छोड़ना चाहते हैं तो गुटखे की जगह राइस निकोटीन गम का सेवन अभी से शुरू कर दीजिए। ये गुटखे का साफ और स्वच्छ रिप्लेसमेंट है। ये कई सारे फ्लेवर में आता है, जैसे 500 पुदीना, चबाने का भी सेम मजा। और तो और एफडीए अप्रूव्ड है फूफा। ये लीजिए, आ गया। ये कौन था जो फिल्मों की तरह देखी गया? अरे ये तो डिलीवरी पार्टनर है। ये अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ब्लिंकिट, जिप्टो सब पे अवेलेबल। थैंक यू सुमेर बेटा। फूफा प्रणाम। खुश रहो। घर पहुंचेगा तो मैसेज करिएगा, बुआ को प्रणाम कहिएगा। थैंक यू रोहित भाई यार, अपने अपार्टमेंट में घुसाने के लिए। फूफा के आगे पूरा भौकाल जमा दिया। कपड़ा शाम को भिजवा दूंगा। हेलो हेलो हेलो। ठीक है। तो अगर ये अगर मान लो कि वो करता, ऐसे ही आके बोलता ये खा लो वो खा लो, ये ले लो वो ले लो, तो कोई नहीं देखता। इस पे अच्छे खासे व्यूज हैं, अच्छे खासे शेयर हैं, कमेंट्स हैं। क्यों? क्योंकि लोगों ने एंड तक देखा, एक स्टोरी नरेट करी गई है स्टार्टिंग से लेके एंड तक। हेलो। हाँ भाई हाँ। ठीक है, इसमें क्या होता हाँ है, जी, हाँ जी। जब वीडियो ज्यादा देखो, 2 लाख, मैं शेयर ही करूँ, स्क्रीन दिख रही है ना? अब नहीं दिख रही। 2,24,000 लाइक हैं, 710 कमेंट हैं, रीपोस्ट है, शेयर नहीं दिखा रहा है इस पे। तो मतलब अच्छी खासी वीडियो जो है, अच्छी खासी वायरल हुई है। अगर ये ऐसा नहीं होता, इस पे इतना स्टोरी नरेट नहीं करता, तो वो जाती नहीं है, इतनी वीडियो जाती नहीं है, किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है प्रमोशंस में और इन सब चीजों में। ठीक है, इसीलिए जो पहले टीवीज वगैरह में ऐड दिखाते थे, तो कोई मूवी वगैरह चल रही उसके बीच में मतलब आपको ऐड दिखाते थे, और वो जबरदस्ती के हैं, वो स्किप भी नहीं हो सकते, देख नहीं है आपको। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, बंदा स्विच करके किसी दूसरे की प्रोफाइल पे चला जाएगा, नेटफ्लिक्स पे चले जाएगा, बहुत ऑप्शन है। उस टाइम पे एक पर्टिकुलर चीज आती थी, उसी को देखते थे, तो वहां पर कन्वर्जन रेट आ भी जाता था, लेकिन यहाँ नहीं है। और अब तो टारगेटेड ऑडियंस पे काम करते हैं, पहले टीवी था तो कोई टारगेटेड ऑडियंस नहीं थी। टीवी हर कोई देख रहा है, बुजुर्ग से लेके बच्चा देख रहा है ना, हस्बैंड वाइफ देख रहे हैं, सामने वाले को पता नहीं कि टीवी के सामने बैठ के कौन देख रहा है। यहाँ तो हमारा डेटा है, किसका फोन है, क्या एज है, कहाँ रहता है ना, मतलब किस कैटेगरी में आता है, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 में, सारा टारगेटेड ऑडियंस का खेल है इस टाइम पे। तो आपको जब ब्रांड आपके पास आएंगे, तो बहुत अच्छे से स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी कन्वर्जन के लिए। ठीक है, एक दो वैसे और एग्जांपल दिखा देता हूँ मैं। इसमें तो बहुत प्रमोशन है। ठीक है, यहाँ देखते हैं यहाँ क्या हुआ है। 2008 में और 2016 में इन्होंने बोट कंपनी शुरू की। नॉइस कैंसिलेशन वाले हेडफोन भी बनाते हैं ये शादी के बाद कैसे आपको आइडिया है कि नॉइस कैंसिलेशन के ऊपर कुछ किया जाए? इज इट अ कोइंसिडेंस? हमें ये लग रहा है ये जोक इसने सडनली मार दिया यार, मतलब शादी के बाद नॉइस कैंसिलेशन।
समझ रहे हो किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है? बिल्कुल भाई। मतलब शादी हो गई है, बीवी से झगड़ा होता रहता है, बहुत नॉइस है घर में, और उसके चक्कर में नॉइस कैंसिलेशन का तुमने हेडफोन बनाया। तुम्हें हमें ये जनता को ये लगता है, जनता हंस रही है, शेयर कर रही है अपने हस्बैंड वाइफ को, शेयरेबल कंटेंट है। तो क्यों? वो लिखा गया है, स्क्रिप्ट राइटर बैठ के लिखा है उस चीज को। के लिए, एक परमेश्वर के लिए। वो कह रहा है कि एक परमेश्वर के लिए और एक उसके लिए कर दो, वो जो हंसने वाली है ना, क्या नाम है उसका, वो लोग, ताकि नॉइस कैंसिलेशन यूज कर सके। यहाँ क्या है देखते हैं। कि हमारे जूनियर जो है ना, जिस किसी भी क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहे उन्हें सफलता मिले, इसलिए जाते जाते हमारे जूनियर्स के नाम एक संदेश है बोट लाइफस्टाइल के को फाउंडर और सीएमओ अमन गुप्ता जी का। कंप्यूटर जी, उनका अगर वीडियो है तो अब दिखाया जाए। नमस्कार दर्शकों। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी मार्केटिंग हुई है। ऐसे किसी को भी जनरली मतलब वो नहीं बुलाया जाता, और या तो अमन गुप्ता बोलता है ना, पूरा बोर्ड कंपनी के चेयरमैन को फाउंडर पूरा बोला गया उस चीज को लेके। तो ये भी बहुत सॉफ्ट मार्केटिंग है, सामने वाले को पता ही नहीं लगता है कि हमें कुछ बेचा गया। अब इतने बड़े अमिताभ बच्चन को बहुत लोग देखते हैं, कौन बनेगा करोड़पति को। अमन गुप्ता इसके जरिए, अमिताभ बच्चन और इस शो के जरिए बाकी लोगों के घर में पहुंचना चाह रहा था। तो वो रिसर्च करेंगे कि बोर्ड कंपनी कौन सी है, क्या है, और अगर बोर्ड का कोई प्रोडक्ट उनके घर में है तो वो तुरंत रियलाइज करेंगे, ओ ये तो इसका मालिक है। इस तरह से बहुत डीप साइकोलॉजी होती है इस चीज को लेके। ये वाला यहाँ पे भी सेम चीज करी गई, देखो। मतलब ऐसा कंटेंट प्रेजेंट किया गया कि आपको लगेगा नहीं कि ये कुछ बेच रहे हैं, ये लगना ही चाहिए कि सामने से कुछ बेच रहा है सामने वाला। ये डलवा दूंगा। अच्छा, पूरा डीएम भरा पड़ा है यार, इतने सारे बेसिक क्वेश्चन पूछ रहे हैं लोग, इतने सारों को कैसे रिप्लाई करूंगा? अरे पॉली तो एक मास्टर क्लास ले लो ना। हाँ यार, आइडिया तो सही है। संडे रख लो 11 बजे तक, नाश्ता नुश्ता करके सब फ्री हो जाते हैं। हाँ, संडे सही रहेगा। प्राइस कितनी रखें इसकी? मूवी देखने जाते हैं तो भी 500 रुपए तो लग ही जाते हैं, तो 500 रुपए रख लो, 499 रख लो। 499 सही है। काजोल क्यों मन गई? पर्सनल फाइनेंस के रिगार्डिंग वर्कशॉप रहेगी, जिसमें हम बात करेंगे फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में, इंश्योरेंस प्लानिंग के बारे में, रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में, कौन कौन सी चीजें हमें। ठीक है, जब इन्होंने बोला कि पर्सनल फाइनेंस के ऊपर में हम एक मास्टर क्लास लाएंगे लास्ट में, तो अगर वो सिर्फ वहीं से काट के डाल देते तो कोई नहीं सुनता उसको। लेकिन यहाँ पे जो वो पहले ड्रामेटिक ऐसे मुंह बना रही थी, वो हुक था। उसके बाद में नॉर्मल कन्वर्सेशन थी कि भाई इतने डीएम आ रहे, कैसे समझाओ इनको, बोला एक मास्टर क्लास ले लो। और उसके बाद में एक और चीज लिखी गई थी कि मूवी देखने जाते तो इतना तो खर्च होता ही है, तो इतने का रख लो। बहुत बहुत ऐसे नॉर्मली हस्बैंड वाइफ बात कर रहे हैं, उसको एड की तरह प्रेजेंट ही नहीं किया आपके सामने। इस चीज का बहुत ध्यान देना अगली बार, क्योंकि आप लोग दोनों इसमें हो तो आएंगे आपके पास में स्पॉन्सरशिप्स, और आप ये बोलोगे कि भाई ये प्रोटीन ले लो, ये ले लो, वो ले लो, ऐसे उस पर व्यूज नहीं आएंगे, फिर अगली बार से ब्रांड आपको स्पॉन्सरशिप देना बंद कर देगा। ठीक है, एम आई क्लियर? यस। हाँ जी। अफिलिएट मार्केटिंग सेकंड तरीका है, अफिलिएट मार्केटिंग। अफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है कि जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इन सब पे प्रोडक्ट्स हैं, और इन सब का एक अफिलिएट लिंक बनाया आपने, अपनी एक पर्टिकुलर वीडियो में डाल दिया नीचे, या फिर अपने बायो में लगा दिया है, कहीं पे भी आप, लोग उस लिंक पे क्लिक करके अगर कोई सामान खरीदते हैं तो उससे आपको कमीशन मिलेगा, 10, 20, 30% अलग अलग रेशियो होता है। फॉर एग्जाम्पल, लोग मुझे पूछते हैं कि आपके कैमरे की क्वालिटी बहुत अच्छी है, कौन सा कैमरा यूज करते हो, तो मैंने अपने फ़ोन का या फिर कैमरे का लिंक उनको भेज दिया, और अगर वो परचेज करते हैं, मान लो अगर उनका फ़ोन जो है 60,000 70,000 का है, तो उसका 5 या 10% मेरे को मिलेगा। वो एक अफिलिएट मार्केटिंग हो गई। एक अफिलिएट मार्केटिंग ये होगी कि लोगों ने कुछ ऐसे लॉन्च करा है, मान लो कि मैंने अपनी एक बुक लॉन्च करी है, और मैं ये कह रहा हूँ कि इस बुक को बिकवाओ। मान लो मतलब लेट्स से कि ये बुक 100 रुपए की है, 100 में से 50 आपके, 50 मेरे, अगर आप इस बुक को बिकवाते हो तो। अभी रिसेंट में मैं किसी फिजिकल ब्रांड पे काम कर रहा हूँ, तो फिजिकल ब्रांड मतलब वो मेकअप और इस चीज़ का ब्रांड है, और हम लोग इस चीज़ की प्लानिंग कर रहे थे कि इस पे
अफिलिएट मार्केटिंग कैसे करें इसकी? तो मैंने बोला कि सारे इनको उठाते हैं, इन्फ्लुएंसर्स को, माइक्रो और नैनो इन्फ्लुएंसर्स को, छोटे जो 10,000 के अंदर अंदर जिनके फॉलोअर्स हैं, 10-15 हज़ार के अंदर, उनको बोलते हैं कि आप स्टूडेंट लेके आओ, और आपके स्टूडेंट का जब एनरोलमेंट होगा और तो आपको फ्लैट 50% वहीं पे मिलेगा। मान लो अगर स्टूडेंट 50,000 में एनरोल करता है तो सीधे 25,000 उसको, अगर एक स्टूडेंट भी वो लाता है तो। और अगर लोग ऐसे 10-10, 20-20 स्टूडेंट लेके आते हैं तो उनको एक अच्छा खासा रेवेन्यू जाएगा, जो कि ब्रांड भी नहीं देते हैं, मतलब फ्लैट 50% तो ब्रांड भी नहीं देते। तो वो भी एक एफिलिएट मार्केटिंग हुई। जैसे देवेंद्र का है, देवेंद्र का जिम है वहाँ पे। देवेंद्र ये कहता है कि अपने बंदों से ऑफलाइन ऑनलाइन की बात ही नहीं कर रहा, जितने भी आ रहे हैं भाई, मान लो कि आपके अभी 20 मेंबर्स हैं, उन 20 मेंबर को आपने बोला आप अगर मेंबर लेके आते हो तो फ्लैट 50% जो उसका पैसा है वो मैं तुम्हें दूंगा, 1 महीने का। 1 महीने का दिया, फिर अपने कस्टमर रिटेन करे, और उसके बाद दूसरे महीने बाद वो कस्टमर आपके अपने हो गए। फिर उनको पिच किया, वो जाके ले आए। तो ये भी एक एक तरह की एफिलिएट मार्केटिंग ही हो गई। ठीक है, यही काम तो आपने ब्रांड के लिए किया ना, अमेजोन फ्लिपकार्ट के लिए। आप उनको बंदे ले आए, आप उनके लिए उनका सामान बिकवा दिया, उन्होंने आपको कुछ परसेंटेज दे दिया। समझ आया? रिपीट करूं? आ गया भाई। ठीक है, ये हो सकता है आपके भी, जैसे अगर आप डाइट वाइट का करोगे तो माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स को उठाओ, वो आपका प्रमोट करेंगे, और जितने भी उनके थ्रू आएंगे उनको पैसे देगा। यूजीसी, ठीक है, यूजर जनरेटेड कंटेंट। यूजीसी क्या होता है, किसी को पता है? ये नहीं पता भाई। देखो यूजीसी क्या होता है कि जैसे मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, तो एक कंटेंट क्रिएशन की कोई कंपनी है, और वो क्लाइंट्स को इनबोर्ड, मतलब वो क्लाइंट्स को इनबोर्ड कर रही है, और उनका उनका काम के लिए उनको पिच कर रही है। तो उनको वो ये कह रही है कि मेरे पास में बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, पेज वो दिखाना चाहती है, तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उनको अपनी वीडियो बना के दे दूंगा, वो अपने पेज पे डालेंगे और मेरे को मेंशन भी कर देंगे। तो उससे क्या होगा कि उनके पेज पे मेरी वीडियो आएगी मेरे फेस की, उसका मैं पैसा चार्ज करूंगा। यूजीसी क्रिएटर जो होते हैं, जैसे लड़कियां होती हैं मेकअप वेकअप वाली, तो ये क्या करती हैं कि ये वीडियोस बनाती हैं, वीडियो बना के पर्टिकुलर ब्रांड को दे देती हैं। मैं आपको दिखाता हूँ यूजीसी क्रिएटर क्या होता है। ठीक है, अफिलिएट मार्केटिंग का एक एग्जांपल देता हूँ आपको मैं यहाँ पे। स्क्रीन दिख रही है मेरी? हाँ जी। लाख से ज्यादा लोगों के पास मेरे वायरल हुक्स की गाइड पहुंच चुकी है। अगर मैं इसे पर्सनली जा जाके डीएम करता तो कितना टाइम लगता? 100 लोगों को रोज भेजते तो करीब 4 साल लगता है। तो मैंने अपने 4 साल बचा लिए सुपर प्रोफाइल को अपने लिए काम में लगाकर, और काम के बदले में उसने सिर्फ मेरे से उतने पैसे लिए जितने में तुम लोग 2 बियर पी जाते हो। अगर तुमको अपने डीएम ऑटोमेट करने हैं और अपने सालों बचाने हैं तो कमेंट करो ललित, मैं उसका लिंक भेज दूंगा। आज ही जाके लॉग इन करो और अपने सारे डीएम को ऑटोमेट करो, अपने सालों बचाओ। डेढ़ ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने एक अफिलिएट मार्केटिंग भी करी है और एक ब्रांड प्रमोशन भी करा है, दो चीजें करी। अफिलिएट मार्केटिंग कैसे करी है? मैंने बोला लिंक भेज दूंगा, और वो लिंक मैं ब्रांड का नहीं भेज रहा, वो लिंक मैं अपना भेज रहा हूँ, अफिलिएटेड लिंक। अगर लोग उससे खरीदते हैं जाके तो उसका मुझे कमीशन मिलेगा। तो ये अफिलिएट मार्केटिंग होगी। ब्रांड प्रमोशन क्या हो गया कि ये सुपर प्रोफाइल है, इससे मेरी ये हेल्प होती है, तुम्हें यूज करना है तो मैं लिंक भेज दूंगा। तो मैंने ब्रांड का प्रमोशन किया, प्लस एफिलिएट मार्केटिंग करी, दो चीजें साथ में करी। तो यही फायदा होता है सोशल मीडिया का। था आप मतलब आपके पास जब पब्लिक होती है तो आप मल्टीपल चीजें कर सकते हो और मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हो। ओके भाई। ठीक है, मतलब एक एक तरह से देखा जाए तो दो सोर्स ऑफ इनकम थे, जब लोग खरीद रहे हैं तब मुझे पैसे मिल रहे हैं, और जब लोग, हाँ, और मैंने उनका नाम लिया तब मुझे पैसे मिल रहे हैं। अब ये देखते हैं सूर्या ब्रांड प्रमोशन, लेट्स सी इसने क्या क्या प्रमोशन किया है।
वजह से हो गई है, ऐसा लोगों को लग रहा था, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं भूल चुका था कि समर्स आ चुके हैं, इसके बावजूद मैं भरी गर्मी में वर्कआउट कर रहा था। स्टाफ प्रैक्टिस, वॉलीबॉल मैचेस, जिनकी वजह से दिन में 3-4 घंटा मेरा स्वेटिंग ही निकल जाता था, और इसकी वजह से सारे इलेक्ट्रोलाइट्स खत्म हो गए, और रिजल्ट ये रहा, 3-4 बॉटल ऐसे मेरे को लग चुके थे। नाउ बैक टू फॉर्म विद रेटेक्स, जो कि मैंने परचेज किया है द ग्रेट परफॉर्मेंस सेल 5.2 से। इसमें बीटा एनिलिन, जो कि लैक्टिक एसिड एक्युमुलेशन को डिले कर देता है। सरल भाषा में, मैं नहीं चाहता कि इतने दिन बाद मैं रनिंग कर रहा हूँ और मेरे को क्रैम्प्स वगैरह है, सो ये उन क्रैम्प्स को जल्दी आने नहीं देता। 71 days left for black hole training, so wish me luck and visit the great performance sale 5.2 in muscleplace.com and grab your Athex now. ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, 70,000 लाइक है इस वीडियो पे। जनरली ब्रांड्स के कंटेंट पे इतना नहीं आता है, बट उसने यही बोला है, उसने ये दिखाया कि इसकी वजह से मतलब दिक्कत होती थी एक्सरसाइज की वजह से, और मैं हॉस्पिटल भी पहुंच गया, मेरे को ड्रिप चढ़ी है उसकी वजह से। भले ही वो चढ़ी है कि नहीं चढ़ी, वो फोटो उसकी पुरानी भी हो सकती है, यू नेवर नो, बट उसने स्टोरी इस तरह से नरेट करी है कि अगर तुम एक्सरसाइज करते हो, ये करते हो, वो करते हो, तो मैं ये चीज चाहिए भाई। ठीक है, ओके भाई। मीटिंग यूजीसी जनरेटेड कंटेंट, यूजर जनरेटेड कंटेंट। आज मेरा वेट लॉस का 29वां दिन। आज का बॉडी वेट था 82.3 किलो। आज थोड़ा वर्कआउट लाइट ही रखूंगा, रस्सी कूद कर पीटी करके करे वार्म अप है, गरमाई 100 पुलअप से। और भाई गर्मी इतनी हो रही थी कि टी शर्ट काट दी। फिर थोड़ी सी साइड फैट की एक्सरसाइज, लेग रेज और क्रंचेस मार के मरना। ठीक है, ये अंकित बेनपुरिया है, और ये राम राम भी साया ने। आज मेरा वेट लॉस का 29वां दिन। आज का बॉडी वेट था 82। आपने एक राम राम भी चीज साया ने। देखा, आज मेरा वेट लॉस का 29वां दिन। ये अंकित बेनपुरिया का वीडियो, अंकित बेनपुरिया की वीडियो है, नीचे दिख रहा है मसल ब्लेज, उसकी आईडी के नीचे। अब यहाँ जाते हैं, और ये वीडियोस इनके पेज पे होंगे। ये जितनी भी वीडियोस हैं, ये मसल ब्लेज के एम्प्लॉय थोड़ी हैं, सारे कंटेंट क्रिएटर हैं। इन सबसे वीडियोस ले लेके बेसिकली इनको पैसा देता है, प्रमोशन करते हैं, तो या तो डायरेक्ट अपने पेज पे डालता है या उनको टैग करवा देता है। ये है इसका सबसे साकेत बड़ा, गोखले। हाँ सबसे बड़ा कह लो, या तो मतलब अंकित बेनपुरिया और ये दोनों वन ऑफ द बिगेस्ट है, मतलब जो अच्छा पैसा छापते हैं। अगर मैं बोलूं मंथली मंथली 15 लाख लेते होंगे तो वो भी कम नहीं है, मतलब मंथली 10 लाख तो लेते होंगे मिनिमम। ये सिर्फ वीडियो इनके पेज पर डालने के लिए? नहीं नहीं, ये तो इनके ब्रांड वो है ना, ब्रांड एम्बेसडर्स हैं हाँ। मल्टीपल। ठीक है, तो आप ये देखो, ये जितने भी इनके पेज पे वीडियोस हैं, ये मसल विलेज के ना तो हायर्ड पर, मतलब मसल विलेज के लिए काम करते नहीं है ना, ना फिर ये किसी एक पर्टिकुलर बंदे की है वीडियो, सब अलग अलग लोग हैं। तो ये यूजीसी है बेसिकली, इन्होंने ब्रांड वीडियोस बनाई और या तो अपने पेज पे डाल के इसको लिंक कर दिया या फिर उसी को भेज दी। कई तो डायरेक्ट मसल विलेज के पेज से ही डले होते हैं, टैग नहीं करे होते। तो यूजर जनरेटेड कंटेंट मतलब क्या है, इस इंसान की फेस वैल्यू है, मसल विलेज ने एक वीडियो बनवाई, उसको बोला एक अपने पेज पे डाल, एक मेरे पेज पे डालते हैं, या फिर एक हमारे पेज पे डालते हैं, इसको हम टैग कर देंगे, तो उसके जो ऑडियंस है इसकी, ये यहाँ आ जाएगी मसल ब्लेज के उस पर। फिर मसल ब्लेज के उस पर ये ज़्यादा लोगों को ढूंढेंगे, और फिर और लोगों को फॉलो करेंगे, इनके प्रोडक्ट्स खरीदेंगे। ऐसा ही है, मतलब जो जिसकी फेस वैल्यू होती है उससे यूजीसी कंटेंट जनरेट करवाया जाता है। और ओके कई भाई। बार अगर आपकी फेस वैल्यू नहीं भी है, कई बार होता है ना कि फीमेल्स हैं, लड़कियां यंग हैं, मॉडल जैसे दिखती हैं, तो उनसे वीडियोस बना ली और फिर अपनी वेबसाइट पे डाल दिया, उनको थोड़े से 10-15 हज़ार रुपये उस पर्टिकुलर टाइम के लिए दे दी, बेसिकली वो वीडियो खरीद ली उनसे, अब उस वीडियो से ऐड चलवाएंगे। ओके। ये सब शुभम है, ये है क्या नाम है इसका, यही नोएडा का लौंडा है, याद नहीं आ रहा नाम, ये सब, ईशान। हाँ ये सब इसी के वो हैं, और ये अच्छा खासा मतलब महीने के 10-10 20-20 लाख रुपए लेते हैं, साल के करोड़ों रुपए। आगे बढ़ते हैं, फिटनेस पे तो बहुत पैसा है। ठीक है, सेल डिजिटल डिजिटल प्रोडक्ट, सेल डिजिटल प्रोडक्ट में क्या है हमारे पास में, डिजिटली हम क्या क्या बेच सकते हैं। ये है भाई अंकित बारिक को, अब इसके प्रोडक्ट दिखाऊंगा मैं, होश उड़ जाएंगे कितने प्रोडक्ट हो सकते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 11, 11 प्रोडक्ट है। इसकी नेटवर्थ देखो तुम अभी, 100 करोड़ के आसपास है। ओके। 100 करोड़ के आसपास, मतलब वहां से लेके वो एक लमसम है, अच्छी खासी होगी। इतने प्रोडक्ट्स हैं, बहुत, मतलब अच्छा फेस है इस पे हर चीज का कोर्स है इस बंदे पे। इस पे ये भी कोर्स है कि यस जीनियस चैलेंज विन आईपोड। ओ, ये तो मेरे काम की चीज है यार। ठीक है, तो ये ये हमारे हो गए डिजिटल प्रोडक्ट, मतलब आप लोग भी ये सब कर सकते हो। राखी मैम जैसे सीवी सीवी का कर सकती हैं, सीवी फॉर्मेट बेच सकती हैं, है ना। इंग्लिश क्लासेस दे सकती हैं, कंप्यूटर क्लासेस, या फिर कुछ भी ऐसा ऑनलाइन डिजिटल प्रोडक्ट आते हैं। इनकी फिजिकली कोई वर्थ नहीं है। अब जैसे ये बुक्स, इसके हार्ड कॉपी भी है, डिजिटल भी है, तो ये सब ऑनलाइन वाले डिजिटल प्रोडक्ट कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। सेल ऑनलाइन कोर्सेज, ये तो सबको पता है। ठीक है, हाँ। ऑनलाइन वीडियो कोर्सेज हो सकते हैं, पीडीएफ्स हो सकते हैं, ऑनलाइन लाइव क्लासेस हो सकते हैं, मतलब ऑनलाइन कोर्सेज। आगे बढ़ते हैं। कोचिंग एंड कंसल्टिंग, जो मैं अभी कर रहा हूँ, कोचिंग एंड हम्म। कंसल्टिंग मेरी वन ऑन वन वाली कॉल रहती है, और कोचिंग में मैं ये सिखा रहा हूँ मंथली वाला। फिर मेरा एक वो वाला है जहाँ पे मैं 3 3 महीने तक सपोर्ट करता हूँ, 4 4 महीने तक जब पेज ग्रो करवाता लोगों का, वो कोचिंग एंड कंसल्टिंग में आता है वो सब। कल आप ये काम करोगे ग्रो होके, तो सारा उसी में आता है। एक मैंने इसमें पॉडकास्टिंग वाला भी है, मैंने वो ऐड नहीं करा। पॉडकास्ट से भी पैसे बन सकते हैं। कल मान लेते हैं कि अ, ये पॉडकास्ट करते हैं देवेंद्र, और ये किसी बॉक्सर को बुलाते हैं, उसका अच्छा नाम है, इनका अच्छा नाम हो गया। फिर इन्होंने अपने रूटीन में बताते वक्त बोला कि हाँ मैं ये वाला प्री वर्कआउट लेता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। तो बेसिकली पॉडकास्ट है, पॉडकास्ट के थ्रू आप प्रमोशन कर रहे हो, मतलब वो भी एक तरीका हो गया। है तो सिमिलर चीज ही, बट देयर कैन बी मल्टीपल वेज टू सेल द प्रोडक्ट, तरीका अलग है। सेल द सर्विसेज, वीडियो एडिटिंग बेच सकते हो, स्क्रिप्ट राइटिंग बेच सकते हो, कंटेंट रिसर्चर बन सकते हो किसी के लिए। लोग मेरे पास आते हैं कि भाई मैं आपके लिए कंटेंट रिसर्चर बन जाऊंगा, आपकी स्क्रिप्ट लिख लूंगा या आपकी वीडियो एडिट कर दूंगा। तो ये सारे सर्विसेज हैं। अब वीडियो एडिटिंग वाले का मान लो 1 लाख का पेज है, जहाँ पे 1 लाख लोग उसे फॉलो करते हैं, और वो वीडियो एडिटिंग की कोई क्लास लेके आता है, या फिर वीडियो एडिटिंग की सर्विसेज भेजता है लोगों को। महीने पर वीडियो 500 रुपये लेता है, स्क्रिप्ट लिखने के पैसे लेता है, कंटेंट रिसर्च के। तो ये भी एक तरीका है जिससे आप पैसा बना सकते हो इंस्टाग्राम में, थोड़ा सा ग्रो होके। अगर वीडियो एडिटिंग के लिए हमारे पास है क्या। वो मैंने दिखाया हुआ है, एक लड़की है वो वीएन के वीडियो एडिट्स करती है। हाँ दिखा, हाँ है भाई वो लड़की। हाँ, पेड वर्कशॉप्स एंड वेबिनार। अब मैं एक वर्कशॉप लेके आ रहा हूँ जो जल्दी से, तो उसमें मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं एक छोटा सा टिकट चार्ज करूंगा, और उसमें मैं बंदे लूंगा, 100 बंदे कम से कम। और वो क्या हो गया, पेड वर्कशॉप और वेबिनार। और बड़ी टिकट्स पे भी होती हैं, लोग हजारों रुपए भी ले लेते हैं एक एक दिन के। और ये लोग तो बड़े बड़े ताज होटल वगैरह में लाखों रुपए ले लेते हैं 1 1.5 दिन के लिए, जिसमें उनका स्टे वगैरह भी होता है उसमें। 1 1.5 लाख रुपए ले लेते हैं एक दिन के लिए, और एक दिन में आपको सारा कुछ सिखा देंगे। ठीक है, ये क्लियर है। हाँ जी। इंस्टाग्राम सब्सक्रिप्शन। चलो आज आपको एक तगड़ी चीज दिखाते हैं। सब्सक्रिप्शन का हम्म देख, हाँ, दिखाया। देखिए। हाँ मतलब एक ऐसे ही दिखाया था एक लड़के ने कि ये एक लड़की है, ये अपना सब्सक्रिप्शन बेचती है, वो आई बेट यू नो नाम करके वो लड़की आती है हुक लेके। अरे ये तो सब तो प्यादे हैं, जो बड़ा, मतलब मोटा पैसा वाला है ना, वो दिखाता हूँ, अगर मुझे वो मिल गया, अगर मैंने कहीं सेव रखा हो तो।
आई बेट यू डिडंट नो दिस हो गया रोहित खत्री की। ये तो छोटे छोटे हैं। हम्म, अच्छा। अब ज्यादा मेरे हिसाब से भाई वो फिट गर्ल के होंगे मेरे ख्याल है ना। नहीं भाई, मैं भी यही सोचता था भाई। अच्छा। आपके होश उड़ जाएंगे अभी मैं जो दिखाने वाला हूँ। इंडिया में भी। हाँ भाई, भारत में ही। आई एम नॉट श्योर वेदर मैंने वो सेव करा है कि नहीं करा है, बट एक मिनट लगेगा मुझे, रुको। यस, आई गॉट दैट। इसके तो बहुत सारे फेक अकाउंट बन गए यार। इसके फेक अकाउंट बन गए यार, ढूंढना मुश्किल हो गया। नहीं तो मिल गई, ये रही। नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है। ये नहीं है। एक मिनट और ट्राई कर रहे हैं तो ऐसे बता दूंगा मैं कितना बना रही है पैसा। ऐसा हो नहीं सकता ये लोग मैंने सेव ना करे हो, क्योंकि मैं एजुकेशन के हिसाब से सब सेव करता हूँ। सब्सक्रिप्शन लिखा होगा अभी, सब्सक्रिप्शन। चलो, नहीं मिल रहा, मैं मोटा मोटा बता देता हूँ। 399 का इसका वो है एक सब्सक्रिप्शन। हम्म। और इसके 30,000 से ऊपर है जो बायर है। अच्छा। 1 करोड़ से ऊपर का पैसा, 1 करोड़ से ऊपर पैसा बनाती है ये पर मंथ, सिर्फ सब्सक्रिप्शन से। अब 1 करोड़ महीने का मतलब 12 करोड़ साल का। ओके। सोचो यार, मतलब आईआईटीएन भी, बड़े बड़े डॉक्टर, पढ़े लिखे लोग ये सब नहीं कर पाते भाई। फिट में आपका आपका पेज आ रहा है भाई, देखो। ठीक है, ये फिट गर्ल है, इसका सब्सक्रिप्शन मॉडल मिलेगा। हटा दिया क्या? ऐसा हो नहीं सकता। नहीं दिख रहा है इस पर भी। ये भी 30-35 लाख रुपए तो बनाती है। ठीक है, तो बेसिकली ये सब्सक्रिप्शन वाला मॉडल एक ये हो गया। इससे मतलब मैं सोच ही नहीं सकता यार, 1 करोड़ रुपए इससे कितने बड़े ब्रांड बन जाओगे आप, साकेत गोखले जैसे, और ये सब कुछ। 12 करोड़ रुपए साल का सिर्फ एक चीज से। ठीक है, इंस्टाग्राम सब्सक्रिप्शन समझ गए, भूल जाओ, ये यस। हमारे लिए नहीं है, ये किसी भी अच्छे काम करने वाले के लिए नहीं है। इवन रैना भी अगर अभी स्टार्ट कर देगा ना, शायद उसको भी नहीं सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि ये सब लोग जो ये सब्सक्रिप्शन वाले हैं ना, ये इन पर बुद्धि है ही नहीं किसी भी तरह से। मतलब अब मैंने किसका देखा था, वो कौन सरदार है ना, सिंगर जो है पंजाबी। भाई उसमें तो मैक्सिमम सरदार ही है पंजाबी। अरे वो दिलजीत, दिलजीत हाँ। का भी सब्सक्रिप्शन मॉडल है, उसका देख लेना, पता नहीं 20-25 हैं, 50 बंदे हैं उसके उसके सब्सक्रिप्शन में। इतना फेमस बंदा, सोचो। तो ये सब्सक्रिप्शन वाले पता नहीं कहाँ से आते हैं, मुझे नहीं पता, ये हमारे लिए है नहीं, बट यस, ये भी एक तरीका पैसे बनाने का। ठीक है, सेल फिजिकल प्रोडक्ट
फिजिकल प्रोडक्ट क्या होता है कि आप ऑनलाइन आए और आपकी एक लोवर की शॉप है दिल्ली एनसीआर में, आप बोलने लगे कि मैं ये मतलब आपने वीडियोस बना बना के इंस्टाग्राम पे डाली और आपके पास पूरी इंडिया से कहीं से भी लोग ऑर्डर कर रहे हैं, वो आपका फिजिकल प्रोडक्ट हो गया। लोअर हो गया, अचार हो गया, आ, बहुत अलग अलग तरीके के लोग सोशल मीडिया पे बैठ के चीजें बेच रहे हैं। हाँ। मतलब लोगों ने मेन दुकान भी नहीं खोली है, मतलब मेन दुकान का किराया ज्यादा होता है, लोगों ने घर में एक रूम खोल दिया और वहीं से बता रहे हैं और सिर्फ ऑनलाइन ऑर्डर ले रहे हैं, फोन नंबर एड्रेस लेके शिपिंग कर रहे हैं, शिपिंग चार्ज भी उन्हीं से चार्ज करते हैं। ये बेसिकली इंस्टाग्राम ये है जहाँ पर लोग हैं और आपको अपनी फेस वैल्यू बनानी है, वीडियोस बना के वायरल होके, सो दैट आप अपनी चीजें लोगों को सेल आउट कर पाओ। दैट्स ऑल। 10 चीजें क्लियर हुई वैसे, एक आधी चीजें अगर और सोचेंगे तो और हो जाएंगी इस पे। यही चीज है, मेन चीज यही है, घुमा फिरा के आपको ये चीजें पता होनी जरूरी है। मतलब ये चीजें बहुत बेसिक बेसिक चीजें, ये सारी चीजें पता होनी बहुत जरूरी है, लेकिन उससे मेन चीज ये है कि आपके पास ऑडियंस हो। और ये चीजें पता होनी जरूरी इसीलिए लोग मैंने देखे एक एक दो दो तीन तीन 4 लाख 5 लाख मिलियन मिलियन वाले लोगों को गाइडेंस नहीं है कि पैसे कैसे बनाते हैं। उनका कोई फनल नहीं है, उनको कोई स्क्रिप्टिंग नहीं आती है। वो वायरल हो गए लगातार कंसिस्टेंसी से उन्होंने वीडियोस बना दी और उनके अच्छे खासे फॉलोवर हैं, लेकिन वो पैसे नहीं बना पाते। उल्टा पैसे जाते हैं उनके, कैमरे खरीद लिए, कर लिया वो कर लिया। तो ये सब जो भी नॉलेज है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है सीखना, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेगुलर काम करते रहना। ओके भाई। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है आप लोगों के? अभी तो ऐसा कोई नहीं माइंड नहीं। में नहीं आ रहा। ठीक है, बाकी देवेंद्र सही चल रहा है? हाँ हाँ ठीक है भाई। ठीक है। कोचिंग एंड कंसल्टिंग में हमने क्या डाला था यहाँ, एक बार मैं दिखाता हूँ। ये जीतू है जो मेरी निश का ही है, कोचिंग एंड कंसल्टिंग करता है ये भी इंस्टाग्राम के। जीतू, इसके फॉलोवर 13,000 कैसे हो गए? हो सकता है इसका दूसरा पेज हुआ है। ठीक है, और सेल सर्विसेज में क्या है हमारे पास में? ये देखो, इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हर कोई फेस। ये वीडियो एडिटर है, ये मेरे मेरे रिलेटिव में ही आता है, मतलब म्यूचुअल रिलेटिव में आता है बंदा। लड़का है, ये 11वीं में पढ़ता है, अब तो 12वीं में होगा। और इसने 6-7 बंदों की टीम बना रखी है घर के अंदर में। अच्छा। और ये वीडियो एडिटिंग सर्विसेज देता है क्लाइंट को। हर मतलब सारे ही दोस्त हैं? हाँ, है, क्या कह रहे हो? दोस्त मतलब सारे जो भी है इसके हाँ। नहीं, दोस्त तो नहीं होंगे वैसे, मतलब आसपास के स्कूल के कोई मिल गए जिनको वीडियो एडिटिंग का शौक है, उनको हायर कर रखा है। वो सब स्कूल जाते हैं, फिर आते हैं, वीडियो एडिटिंग करते हैं क्लाइंट्स की और पैसा बनाते हैं। और अच्छा खासा पैसा बना रहा है। मतलब इन सब की सैलरी वैलरी देख के लाख रुपए महीने की बचा लेता है ये। ओ, और अभी 12वीं मतलब 11वीं में था पिछले साल, अभी 12वीं में होगा। ठीक है, तो ये क्या आती है हमारी सर्विसेज बेच रहा है ये। मतलब टीम है, लोगों की वीडियो एडिट करके बेचता है, तो उसके पैसे चार्ज करता है। ये सब्सक्रिप्शन है, देखो यहाँ पर 5,000 सब्सक्राइबर्स हैं और इतना चार्ज करती है 3999। तो कैलकुलेशन खुद ही देख लो आप। गलती इनकी नहीं है, ये तो और अच्छा काम कर रही है, पैसा बना रही है, लेकिन खरीदने वाले जो है ना वो है मूर्ख बहुत। और कई लोगों को तो पता भी नहीं है, उन्होंने खरीद रखा है, हर महीने के पैसे कट रहे पता नहीं है, 19 लाख रुपए, 20 लाख। ये तो बहुत पुराना स्क्रीनशॉट होगा, इसके ज्यादा है इस टाइम पे। ये जो आप बता रहे थे। हाँ, नहीं नहीं, ये मैं नहीं बता रहा था, ये तो मेरी स्टडी वाले लिस्ट में है। ये जो मेरे मेरे को अभी रिसेंटली मिला था वो दूसरा है। इसके 5,000 सब्सक्राइबर है ना, तो उसके 30,000 सब्सक्राइबर है, आप सीधे सीधे ले लो। 30,000, 30 से ज्यादा हो गए अभी, 399। मेन ये तो भाई मेनली एक चीज बताऊं वैसे, हाँ लड़कियों का ही मैंने देखा है, सब्सक्रिप्शन लड़कियों का ही चलता है। हाँ, इसीलिए तो मैं एग्जांपल दे रहा था कि दिलजीत दोसांझ जो है उसके पता नहीं 15 20 25 लोग हैं फॉलो सब्सक्राइबर्स।
उसके 20 25 या 50 जो भी है इनके। सब्सक्रिप्शन पे। हाँ, इनके 30 30 हजार है। हम्म। अब आप ये देखो, इसके 30 हजार हैं और ये इतना चार्ज करती 399, तो 1,19,70,000 रुपये पर महीने। और इसके कम थे पहले, इसके जब मैंने मतलब मेरे को पता लगा था तो तब उसके 20 हजार 21 हजार के आसपास थे। लोगों ने वीडियोस बनानी शुरू करी ना, तो विद इन 15 से 20 दिनों में उसके कम से कम मतलब 8 9 हजार फॉलोअर और सब्सक्राइबर बढ़ गए। 1 करोड़। फिटगल की 11,000 है। हाँ, जो रोहित शेट्टी की जो क्या नाम है वो, पिटगल 11,000। 11 हो गए इसके भी। हम्म। ये पॉपुलेशन है आ कहाँ से रही है भाई ऐसी? बहुत है भाई। हम इतना ही तो एक पैसा मैच्योर एज में पहुंच गए हैं। है। हम ही तो एक मैच्योरिटी में पहुंच गए, वरना हमारी एज से भी जो बड़े हैं वो भी अभी वहीं पे अटके हुए हैं। 444, मतलब 44 लाख रुपए बनाती है। ये सोचो, 43,89,000। रोहित खत्री की वाइफ, 1 महीने का है ये। और इसे साल के साल से देख लो, 5,26,68,000। ये तो खैर हमारे काम के नहीं है, किसी भी हम तीनों चारों में से किसी के काम के लिए नहीं है फायदा नहीं इस चीज का, ठीक है। और वैसे इसमें मतलब दिखा रहे हैं हम्म। कि इसने 2 पोस्ट डाल रखे हैं एक्सक्लूसिव कंटेंट में, 182 स्टोरीज है और हाँ, 13 रील्स है। नॉर्मली होता, नॉर्मली है, उसमें भी ऐसा कुछ है नहीं, बट वही है, बट क्या कर सकते हैं, ठीक है यार। पैसा फूक रहे हैं लोग, ठीक है। अभी यहाँ पर हम्म। क्या है, सेल डिजिटल प्रोडक्ट में हमारे पास में एक और चीज है। ये है, बंदे ने इंस्टाग्राम बनाया, इंस्टाग्राम से फेमस हुआ और उसके बाद में टी शर्ट्स वगैरह सब कुछ बेचने लगा। और ये अपना उसका है मेरे ख्याल से, वो नहीं है बंदा, फिट, अरे वो टेक बर्नर, टेक बर्नर की वेबसाइट, ठीक है। ये ये मुस्कान कालरा जिसके भी स्क्रीनशॉट दिखाया था मैंने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पेड एंड वेबिनार क्या होता है और वो किस तरह से कमाते हैं, वो ये है। अच्छा, ये वही है, पेड वेबिनार हो गया एक तरह से ये। इसके बाद ये 500 रुपी तो चार्ज कर रहा है, मान लो उसने 500 में 100 बंदे उठा लिए, बहुत इजीली उठा लिए होंगे 100 बंदे, इसकी फैन फॉलोइंग ठीक है, ठीक है। तो इसने 1 1.5 घंटे में 50,000 रुपये बनाए, और इसका कोई कोर्स या प्रोडक्ट होगा और फिर वो बेच लिए होंगे उसका, अगर हम उसने 10 बंदों को भी बेचा आउट ऑफ 100, तो ही मस्ट हैव मेड अबव 1 लाख रुपए 1 घंटे में। क्या 1 लाख रुपए 1 घंटे में बनाया जा सकता है वैसे घर पे बैठ के? नहीं। पॉसिबल नहीं है ना, महीने जॉब करनी पड़ेगी पूरे महीने में। और जॉब 1 लाख की जॉब मतलब कि बहुत इज्जत वाली जॉब है। तो इतना आसान यस। है पैसा बनाना, मतलब आप एक दिन में पूरे महीने की सैलरी निकाल सकते हो सोशल मीडिया से, पचास लेकिन हजार वो टाइम लगेगा। हाँ, टाइम लगेगा लेकिन उसमें टाइम थोड़ा भी। लगेगा उस चीज में, लिटरली टाइम लगेगा, मतलब अगर यहाँ पहुंचने के लिए टाइम लगेगा ना। अभी आपकी वीडियोस पे व्यूज नहीं आ रहे हैं, ठीक है, पर्सनल लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, चीजें हैं, हर चीज को झेलते हुए वीडियोस बनानी, हर चीज को झेलते हुए चीजें सीखनी है, तभी तो लोग उस चीज को नहीं कर पाते हैं। लोग पीछे इसलिए रह पाते हैं क्योंकि वो खाली टाइम पे जब रिजल्ट नहीं मिल रहे होते तब मेहनत नहीं कर पाते। रिजल्ट मिलेंगे तो हर कोई मेहनत कर लेगा, बात यह सही है कह ना, रहे हैं। रिजल्ट न मिले तब मेहनत करके दिखाओ। तो यही चीज है, 2 3 साल मेहनत करनी पड़ती है लगातार लगातार। एक दिन ऐसा आएगा कि, मैं बोल रहा हूँ यहाँ बैठ के, वो दिन आएगा कि जब आप 1 1 घंटे में 50 50 हजार 1 1 लाख रुपए बनाओगे, वो बहुत इजीली। 1 घंटे में वो नहीं है, 10 लाख रुपए बनाए थे उसने 1 घंटे में। कौन थी वो, मैंने भी ज्वाइन करा था उसका वेबिनार, वो लड़की वीडियो बनाती है जो ऐसे बॉब कट वाले बाल है उसके, राखी आपको पता होगा, याद नहीं आ रहा मुझे उसका नाम अभी। यूट्यूबर है बहुत बड़ी, उसकी मैंने क्लास ज्वाइन करी थी। तो उसके क्लास में उसका 1,000 रुपये था, और उसमें 3 4 हजार लोग थे।
और उसने प्रोडक्ट्स भी बेचे हैं ऊपर से उस पे, वो मतलब स्क्रिप्ट लिखना और ये लिखना। 500 रुपये के मैंने एक पैम्पलेट खरीदा उसका, वो लिटरली ना बराबर था, 2 पेज 3 पेज का था, कुछ भी नहीं था, ब्लैक एंड व्हाइट। सो इस तरह से होती है भाई चीजें, आपका फेस वैल्यू है तो कुछ भी बेच लो। ठीक है, ठीक है और भाई। क्वेश्चन है भाई देवेंद्र, अनूप, राखी? नहीं भाई, क्वेश्चन तो नहीं, कुछ नहीं अभी है। तो कोई नहीं, सेम। ठीक है, तो काम करते रहो, मैं यहीं बैठा हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा। कभी भी बता देना किसी चीज की कोई दिक्कत आ रही है, कोई सब चीज समझ नहीं आ रही है, फिर मोटिवेशन नहीं मिल रहा काम करने के लिए, कॉल कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैं गुड़गांव की तरफ आऊंगा तो मिलूंगा देवेंद्र आपसे। और आप तो फरीदाबाद में रहते हो ना अनूप? नहीं, गुड़गांव में भाई। अच्छा, गुड़गांव में ही हो, तो फिर दोनों से हाँ मिलूंगा। आ बिल्कुल। जाओ जल्दी, आ जाओ। ठीक है भाई, डन। चलो काम करते रहो, बताना मुझे, है ना? हाँ। अच्छा भाई, आफ्टर क्लास एक थोड़ा सा डिस्कस कर सकता हूँ? मेरे को कुछ आपसे डिस्कस करना है। आफ्टर क्लास हाँ कर नहीं। सकते हैं, बट मुझे अभी कहीं जाना भी है। कॉल पे कर लेते हैं, काम करते करते कर लूंगा मैं आपसे। हाँ ठीक है, ये बेटर रहेगा। मतलब सिस्टम पे तो नहीं बैठना ना मुझे उस पर? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं बैठना भाई। नो प्रॉब्लम, चलो। ठीक है भाई। ओके, बाय बाय गाइस, टेक केयर। बाय बाय, टेक केयर। बाय। बाय बाय एक सबको। और, हाँ, बाय। बाय बाय, चलो। ओके।